Assalamualaikum, it's Mary here. I'm a certified nutritionist and dietitian, and today I'm talking about some dietary guidelines for young children and infants. सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट्स की। वो बच्चे जो कि नौमौलूद है, जो कि उनका फर्स्ट डे से लेकर उनके 12 मंथ तक उनको किस तरह से खुराक देनी चाहिए, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जो उनका फर्स्ट डे है, जो उनके फर्स्ट 24 आवर्स है, उसमें एक न्यूबॉर्न इन्फेंट को या एक न्यूबॉर्न बेबी को 8 to 12 टाइम्स जो है 15 या फिर 10 मिनट्स के लिए ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम एक इन्फेंट फॉर्मूला यूज़ करें। ब्रेस्ट फीडिंग की मैं कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंस बता देती हूँ। जो ह्यूमन मिल्क है, वो पहली बात तो ये कि वो स्टमक में बहुत जल्दी जो है एब्सॉर्ब हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। और इन्फेंट जो फॉर्मूला होता है मिल्क का, तो वो इतना जल्दी नहीं होता, उनको अक्सर डाइजेशन की प्रॉब्लम इसीलिए हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जो भी कंपोजिशन है ह्यूमन मिल्क का, तो वो विद टाइम और स्टेज ऑफ बेबी जो है वो चेंज होता रहता है। उसमें उसकी जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल वगैरह की जो भी प्रॉपर्टीज़ है या कंसंट्रेशंस है वो चेंज होती है ओवर द टाइम। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम में भी बहुत हेल्प करता है। बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की डेवलपमेंट में भी ये एक बेनिफिशियल पोटेंशियल साबित होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो वेट लॉस को मिनिमाइज़ करता है और बच्चे को वेट गेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत से जो बीमारियां हैं, क्रोनिक बीमारियां जो हैं, उनसे इसकी प्रिवेंशन करता है। और बच्चा जो है वो ज़्यादातर उसकी क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी खासी बूस्ट हो जाती है, तो वो डिसीज़ को फाइट आउट कर सकता है। अब मैं यंग चिल्ड्रंस के लिए जो है, जो 6 to 12 मंथ्स तक के चिल्ड्रंस हैं, उनके डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में आपको बात बताऊंगी। सबसे पहले बात तो ये कि ब्रेस्ट फीडिंग हमें 6 मंथ्स तक तो ज़रूर ही एक बच्चे को, या फिर अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से, तो उनको इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क जो है वो तो ज़रूर ही देना चाहिए। क्योंकि अच्छा, मैं कहती हूँ कि 6 मंथ्स तक तो बच्चे को हम कोई और खाना नहीं देते। वो क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी स्टेज और गेस्टेशन स्टेज मदर का जो भी फीड था, वो बेबी जो भी उससे लेता रहा वो उसने स्टोर कर लिया होता है, और वो अप टू 6 मंथ्स जो है पैदाइश के बाद भी उसी स्टोर को यूज़ करता है, और साथ में उसकी जो भी मिल्क होता है उसको यूज़ करता है। तो जो 6 to 12 मंथ्स की बेबीज़ होते हैं, उनकी जो हाफ़ रिक्वायरमेंट होती है खुराक की, तो वो तो उनकी मदर मिल्क से ही पूरी हो जाती है। और फिर जो 12 और 24 मंथ्स का अरसा होता है, तो उसमें उनकी 1/3 न्यूट्रिशनल नीड जो है वो पूरी होती है मदर मिल्क से, क्योंकि उनका स्टोर तो ख़त्म हो जाता है। फिर उनको ज़रूर कोई भी आउटसाइड सोर्स की ज़रूरत होती है कि वो कुछ ना कुछ खाते रहे ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। ये जो आउटसाइड ईटिंग या फिर फीडिंग वगैरह होती है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। तो जो 6 मंथ्स का बेबी होता है, उसके लिए कोई भी थिक पोर्श प्यूरी वगैरह या फिर कोई भी मैश्ड फूड जो होता है वो बहुत ही इजीली वो खा सकता है। क्योंकि बेबीज़ जो है वो एक तो इंटरेस्ट शुरू कर देते हैं दूसरों के खाने में, और वो चाहते हैं कि दूसरे के जो भी खुराक है उस तक पहुंच सके। इसके अलावा वो बहुत सारे खिलौने वगैरह को अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, और उनकी जो टंग है वो अब बेटर कंट्रोल कर सकती हैं फूड को उनके माउथ में, क्योंकि उनकी जो जॉ है वो मंचिंग मूवमेंट, यानी कि उनका जो अप एंड डाउन या फिर चीविंग जो करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। और अब ये बेबीज़ जो है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना मैच्योर हो जाता है कि वो बहुत सी रेंज ऑफ फूड्स को जो है वो डाइजेस्ट कर सकें।
दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग कम्प्लीमेंट्री फूड जो है वो 6 मंथ से भी ज़्यादा डिले करते हैं तो ये एक बच्चे के लिए बहुत ही रिस्क की बात होती है, क्योंकि उसका स्टोर तो ख़त्म हो जाता है और अब उसके पास कुछ और नहीं है खाने को। तो मदर को चाहिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ उसके साथ मिल्क के साथ दिया करें। अच्छा, कुछ टिप्स बताती हूँ यंग चिल्ड्रंस के लिए कि उनकी जो है उनके डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो कि एक तो नरिश्ड हो, उनमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो, बहुत सारी वैरायटीज़ हो, कलर्स हो, टेक्सचर और फ्लेवर अच्छा होगा, स्मेल अच्छी होगी तो वो लोग जो है उसकी तरफ ज़्यादा खींचेंगे। उनका जो मील टाइम है उसको अच्छी सेटिंग में करें तो फिर वो जो है वो भी बहुत खुशी से खाना खा लेते हैं। अब एक यंग चाइल्ड के बारे में बात करते हैं तो यंग चाइल्ड जो है उसके साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और उनको जो है अगर उनकी एपेटाइट किसे कहते हैं कि नहीं, हमें किसी चीज़ को देखकर या सूंघकर या फिर मतलब जी चाहना कि कोई चीज़ खा ले, तो उसका ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं उनका बिल्कुल भी बचपन में खाना खाने का दिल नहीं चाहता। इसके साथ जो है उनको स्नैक्स इंक्लूड करवाएं। अगर उनको कोई भी मीट वगैरह देते हैं तो चाहिए कि वो मॉइस्ट हो, टेंडर हो और अच्छी तरह से ऐसे स्ट्रिप्स या फिर स्ट्रिप्स में कटे हुए हो कि वो बाइट लेने में या च्यू करने में वो बहुत ही आसानी से वो बच्चा कर सके और इनसे जो है किसी किस्म की चोकिंग वगैरह ना हो, चोकिंग यानी कि खांसी वगैरह ना हो। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे यंग जो चिल्ड्रंस होते हैं वो डाइटिंग शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी उन्हें डाइट करने ना दीजिए, क्योंकि यही उनकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस होते हैं। अब मैं कुछ कैलोरीज़ इंटेक के बारे में बात करती हूँ कि 1 साल के चाइल्ड के लिए उनका जो कैलोरी इंटेक होता है वो 900 कैलोरीज़ होते हैं एक नॉर्मल बच्चे के लिए। इसके अलावा जो 2 to 3 ईयर्स ओल्ड बेबीज़ होते हैं उनका 1000 होता है और 4 to 8 जो बच्चे होते हैं उनको 1200, अगर वो लड़की है तो 1200 कैलोरीज़ दें, अगर वो लड़का है तो उसको 1400 कैलोरीज़ ज़रूर दें। इसके अलावा अगर वो जो है कमज़ोर बच्चा है तो फिर इंक्रीज़ कर दें और अगर ओवरवेट है तो फिर डिक्रीज़ कर दें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।